नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। दिल्ली में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब में सीएम बदले जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री भगवंत मान हंस पड़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद पंजाब के सीएम पद को लेकर सियासी गलियारे में अटकलें लगने लगी हैं। दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट से नवनिर्वाचित विधायक मजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक पंजाब के सीएम मान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम मान से जब इन अटकलों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहने दीजिए। उन्होंने पंजाब की आप इकाई में किसी तरह के असंतोष के कांग्रेस के दावे को भी सिरे से खारिज किया और कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समर्पित हैं। बता दें, मंगलवार 11 फरवरी को सीएम मान के साथ पंजाब के मंत्री और विधायक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद सीएम मान ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पंजाब के सभी मंत्रियों और विधायकों का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पंजाब में हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है, चाहे हो बिजली हो, शिक्षा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, यहाँ अस्पतालों का काम हो। हम लगातार काम कर रहे हैं और इसे और तेज करना है। आज भी दिल्ली के लोग हमें कहते हैं कि ऐसे काम हमने 75 सालों से देखे और न सुने हैं जितनी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में की है। हार जीत चलती रहती है। दिल्ली की टीम का तजुर्बा हम पंजाब में इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें मिलकर काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पर जानी जाती है। हम किसी धर्म और पैसे बांटने या गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करते। आज की मुलाकात में दिल्ली की भी पूरी टीम थी। 2 साल अभी बाकी हैं। पंजाब को हम ऐसा मॉडल बना देंगे जो पूरे देश को दिखाएंगे। पहले दिल्ली दिखाई थी, अब पंजाब को दिखाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान। सादा बिजली क्या कहेंगे? देखिए, भगवंत मान जो बात कर रहे हैं अभी तक उन बातों पर खरा नहीं उतरा गया है। आप देखिए, जो इन्होंने वादा किया था कि हम जो महिलाएं हैं उनको पैसे देंगे, जो भी उन्होंने पैसों की घोषणा की थी अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और एक बयान ये भी आया था पंजाब की जब सरकार बनी थी, बेबाक जी, ये बयान भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। इन्होंने कहा था कि जैसे ही इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन से 2-3 महीने पहले हम जो लोगों से वादा किया था वो पूरा करेंगे। ये पंजाब की बात है, लेकिन दिल्ली में आए हैं और दिल्ली चुनाव की वो बात कर रहे हैं कि इससे हम सीख लेंगे। तो सीख लेना बहुत ज़रूरी है, सीख लेनी भी चाहिए जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का माहौल बनाया था इलेक्शन में, बखूबी उसको जीत करके दिखाया है। और साथ ही मैं तो ये कहता हूँ कि जनता ने जिस तरीके से भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो अब शायद दिल्ली की जनता को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यानी कि सारा काम सरकारी कर देगी। खुद सरकार कह रही है। दिल्ली भाजपा इकाई ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, मतलब केंद्रीय सरकारी जो मंत्री हैं उन्होंने भी, और जो दिल्ली की इकाई है उन्होंने भी ये कहा था कि हम लोगों को घर मुहैया कराएंगे। 1700 से ज़्यादा जहां झुग्गी झोपड़ियों वाले क्षेत्र हैं वहां उनको घर देंगे। तो लोगों को घर मिल गया, घर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अब लोगों को कहा कि बिजली का बिल 0 कर देंगे। बिजली तो पानी फ्री, स्वास्थ्य फ्री, हो गया, मकान फ्री, मकान फ्री मिला, बिजली फ्री मिली, पानी फ्री मिला, राशन फ्री मिल ही रहा है पहले से 80 करोड़ लोगों को। और बच्चों के लिए वजीफा, और 8,000 रुपए जो नौजवान हैं उनके लिए वो फ्री मिलेगा, 8,000 रुपए महीना। और जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपए मिलेंगे। और अगर कोई किसी के घर में ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होने का नंबर आता है, नौबत आती है ऐसी, तो 21,000 रुपया उसको भी मिलेगा। तो जब इतने सारे सब चीजें फ्री में मिल रही है, घर भी मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है, और घर बैठे बैठे 8,000 रुपए उनके बच्चों को फ्री मिल रहे हैं, 2100 रुपए महिलाओं को फ्री मिल रहे हैं, 21,000 रुपए कोई बच्चा पैदा होता वो भी मिल रहे हैं, तो काम करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? बिल्कुल। इसलिए दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने, लेकिन सादा भी आप एक बार बताइए, अगर दिल्ली में सब कुछ फ्री हो जाएगा तो बहुत से सूबों में इनकी ऑलरेडी सरकार है, तो वहां भी ये मांग उठने लगेगी। मांग तो उठनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में अभी ये सारी सुविधाएं मिल पाती हैं क्योंकि सिलेंडर भी इन्होंने कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। बाकी सब जगह 1,000 रुपए तक दाम पहुंच चुके हैं। जहां पे भाजपा का शासन है उन राज्यों में भी दाम 1,000 रुपए के नजदीक ही है। लेकिन दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, और 500 रुपए का सिलेंडर के साथ साथ आना जाना अगर किसी महिला को कहीं भी है वो भी फ्री, बच्चों की शिक्षा फ्री, सब चीजें जब फ्री में मिलेगी तो किसी को नौकरी क्यों चाहिए होगी?
और कोई काम काम क्यों करने की करेगा? आवश्यकता ही नहीं है। दिल्ली इस टाइम कोई काम नहीं करेगी। दिल्ली के अंदर शुद्ध हवा मिलेगी क्योंकि कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे, यमुना का पानी साफ हो जाएगा, चारों तरफ वातावरण साफ होगा और सबको घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं फ्री यानी मिलेगी। सबकी होने वाली है बल्ले बल्ले, लेकिन इंतजार करिए होती है या नहीं, ये हमारी कोई गारंटी नहीं, ये तो बीजेपी ये कह रही है। बीजेपी की गारंटी है। और ठीक है। भगवंत मान ने जो बात कही है, तो शायद भगवंत मान पंजाब को कहाँ इतनी जल्दी दिल्ली के बराबर ले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली तो ऐसा होने वाला है, इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई सिटी, ऐसा कोई स्टेट, ऐसा कोई शहर नहीं होगा जितनी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इकाई के, दिल्ली इकाई के और भाजपा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनके जो दावे हैं, अगर वो दावे सारे पूरे हो जाते हैं तो दिल्ली के जैसा इस दुनिया के अंदर कोई राज्य हो नहीं सकता। चलिए देखने वाली बात होगी कि दिल्ली ऐसा राज्य बनेगा कि ऐसा राज्य पूरी दुनिया के देखेगी। अंदर नहीं हो सकता, और पूरी दुनिया दूरबीन लगा कर देखेगी। तो आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, और नई वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।